हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रैक डेल्टा फंक्शन, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स के सिलेबस में भी मेंशन है। बट ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करते हैं, लैपलेस ट्रांसफर सीरीज करते हैं और कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ड्राइव करते हैं, तब हम कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं? ड्रैक डेल्टा फंक्शन। ड्रैक डेल्टा फंक्शन में से क्वेश्चन आपको पार्ट बी में आ सकता है 3.5 मार्क्स का, और इसका यूज हम क्वांटम में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत ज़्यादा करेंगे, ईएमटी में। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता क्या है? जब भी आपने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स आप क्या करते हो, पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हो, तब हम उस फंक्शन को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल्टा एक्स के साथ, डेल्टा एक्स माइनस ए, डेल्टा एक्स प्लस ए, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनका थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट देख लेते हैं कि इसकी पीक कैसे बनेगी आपके पास। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू कब जीरो होगी, कब इन्फेनाइट होगी? यहाँ पर इन्फेनाइट का मीनिंग ये है कि जो आपके पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है, उसकी बहुत ज्यादा जो वैल्यू आती है वो लार्ज आती है एट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि एक्स, और यहाँ पर एक लाइन शो की हुई है और एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। जब भी x इज इक्वल टू जीरो होगा तो हमारी पीक क्या होगी? इन्फिनाइट वैल्यू होगी, बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू होगी। अगर आप x इज इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू देखोगे तो वो क्या होगी? जीरो होगी। x इज इक्वल टू माइनस वन पर इसकी वैल्यू देखोगे तो वो भी क्या होगी? आपके पास जीरो होगी। क्योंकि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू जीरो पर ही हमें वैल्यू, इन्फिनाइट वैल्यू देगा। अगर वो x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है? जीरो रहने वाली है। ठीक है। और जो इसकी ये पीक है ना, यहाँ पर हमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, तो वैसे ये क्या होती है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसी इसकी कर्व बनेगी। और ये कर्व की जो ये हाइट है, ये हाइट ऑफ आपके पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होगा, और ये क्या होगी? इसकी विड्थ होगी। ठीक है। तो जो पीक होती है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज x इज इक्वल टू जीरो, वो क्या होगी? आपके पास इन्फिनाइट होगी, उसकी बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू गिवन होगी आपको। ऐसे ही अगर आपने पीक देखनी है कि डेल्टा एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर उसकी पीक बनेगी। अगर दे रखा है आपको डेल्टा एक्स प्लस ए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के ऊपर उसकी क्या बनेगी? पीक बनेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं शो करूँ तो ये ऐसे पीक बनेगी, और यहाँ पर जो एक्स का पॉइंट होगा वो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ए। और अगर इस फंक्शन की मैं पीक देखूं तो वो मेरे पास क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये पीक यहाँ पर बनेगी। ठीक है। तो ये आपको मेन पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब एक एग्जाम्पल भी लेकर शो कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने क्या लेकर शो किया है कि डेल्टा 4x प्लस थ्री, तो 4x प्लस थ्री की आपके पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की पीक कहाँ पर बनेगी? तो माइनस थ्री बाई फोर। तो आप 4x प्लस थ्री को जीरो के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? माइनस थ्री बाई फोर। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे आपको गिवन हो डेल्टा 2x माइनस फाइव, तो आप क्या लिखोगे? 2x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू फाइव बाई टू। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की जो पीक बनेगी 5 बाई टू के ऊपर होगी। ठीक है। तो ये था। अब ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक कब होता है? जब आपकी पीक x इज इक्वल टू क्या होती है? जीरो होती है। तभी ही आपके पास जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है। और अगर आपके पास हमने निकालना है, एरिया निकालना है अंडर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कर्व, तो वो हमारे पास ऑलवेज क्या होता है? वन होता है। जैसे कि डेल्टा डेल्टा एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फेनाइट टू प्लस इन्फेनाइट, तो इज इक्वल टू क्या होगा? वन होगा। अगर ऐसे ही एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, जैसे कि मैं यहाँ पर यही लिखूं जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट ली थी, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? माइनस इन्फेनाइट टू प्लस इन्फेनाइट डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन 4x प्लस थ्री डी एक्स, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगी तो वो इक्वल टू क्या होगा? वन होगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि इसका भी पीक रिप्रेजेंट करना है तो आप वैसे ही रिप्रेजेंट करोगे कि x माइनस 4/3 डी एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि अब यहाँ पर एक और बात याद रखना कि जो बच्चे गलती करते हैं वो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था कि मेरे पास क्या है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन 4x माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, अगर वो माइनस इन्फेनाइट टू प्लस इन्फेनाइट है। ठीक है, तो इन केस अगर हम कोई ग्राफ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ शो किया कर रखा है a टू b और 3/2, अगर मैं यहाँ पर लिमिट लूंगी a टू b, तभी मेरे पास जो एरिया आएगा अंडर द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वो क्या आएगा, 1। अदरवाइज अगर आप 3/2 को लिमिट में लोगे तो वो आपकी जो लिमिट होगी वो डिफाइन नहीं होगी, तो वो आपके पास क्या होगी, अनडिफाइन होगी, और उसका आंसर 1 आने वाला नहीं है। तो जो आपकी लिमिट है वो, आपका जो पॉइंट है वो लिमिट के बीच में ही आना चाहिए, तभी आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं इसका ग्राफ ले रही हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन शो करूंगी ना, x इज इक्वल टू 3/4 आएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिमिट a ले रही हूँ और यहाँ पर मैं b ले रही हूँ, तो अगर मैं लिमिट a टू b डेल्टा 4x माइनस 3 डी एक्स इसका एरिया देखूंगी तो वो 1 आएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर 3/4 को आप लिमिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो और डेल्टा डेल्टा 4x माइनस 3x डी एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगी, आपकी लिमिट नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास दो वैल्यू होगी, अगर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आप ले रहे हो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ, तो वो आपका क्या होगा, कर्व डाउनवर्ड होगा। ठीक है, वो कितना भी आप मतलब इसको शो कर सकते हो, जो डिफरेंस होगा वो हाइट का होगा, और ये नेचर किसका होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर का होगा। अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ लोगे तो वो नेचर किसका होगा, रिपल्सिव का होगा, और उसका ग्राफ कहाँ पर बनेगा, आपका अपवर्ड बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर इन जनरल में इसको रिप्रेजेंट करूंगी तो वी एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव माइनस है, अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। नेगेटिव है तो इसका डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, अगर पॉजिटिव है तो इसका अपवर्ड बनेगा। पीक इसकी अपवर्ड आप शो करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ग्राफ में जो डिफरेंस है वो किसका होगा, हाइट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अगर तो ये पॉजिटिव है तो आप कैसे शो करोगे। ठीक है, इसका ग्राफ तो मैंने शो कर दिया आपको। फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x माइनस 2। सबसे पहले आप x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या करोगे, 0, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्सिस होता है और यहाँ पर आपका नेगेटिव एक्सिस, y पॉजिटिव एक्सिस और y नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2। तो जो ग्राफ बनेगा 2 के ऊपर बनेगा, और कहाँ पर होगा, अपवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि जो 2 की वैल्यू है, जो 2 का पोटेंशियल है वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, और इसका नेचर क्या होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप नेगेटिव का ग्राफ शो कर सकते हो। जैसे कि आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको गिवन है जैसे कि 3 डेल्टा एक्स माइनस 4 गिवन है, तो आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये आपका फोरियर सीरीज में भी आने वाला है, तो आप वहां पर भी आपको ग्राफ पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, और एक्स की वैल्यू निकालोगे। अब एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 4 आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4, मतलब आपका यहाँ पर ग्राफ बनेगा 4 पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर ए की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, तो ये आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव। तो ग्राफ आपका क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, और नेचर किसका होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। इन केस यहाँ पर माइनस होता तो आपका जो ग्राफ बनना था वो डाउनवर्ड बनना था, और उसका जो नेचर होता वो क्या होता, अट्रैक्टिव होता।
अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में क्या है, यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन ले रखे हैं। एक फंक्शन में मैंने फर्स्ट जो लिखा हुआ है डेल्टा एक्स माइनस ए, दूसरा फंक्शन है आपका कॉस एक्स, और तीसरा फंक्शन है आपका e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो आप पहले तो फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, फिर आप कॉस का करोगे, फिर आप किसका करोगे, एक्सपोनेंशियल का। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का करूंगी तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू ए, और कॉस का ग्राफ हमें पता है कि ऐसा होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या है, e की पावर माइनस x2 है, तो ऊपर से स्टार्ट करोगे तो ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, वो क्या होती है, तो अब आप किसी भी दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उसकी लिमिट लोगे। ठीक है, अगर आपने टोटल निकालना होगा तो वो आपके पास कितना आएगा, तो उसकी ये डेरिवेशन कर रखी है, तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रखना है कि फर्स्ट ये वाला, आप किसी भी दो डिफरेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा। अगर मैं फंक्शन ले रही हूँ एफ एक्स ले रही हूँ, और डेल्टा एक्स माइनस सी ले रही हूँ डी एक्स, और मैंने इसका इंटीग्रेशन करना है ए टू बी, तो इसका आंसर कब एफ सी आएगा, कब जीरो आएगा, जब आपकी जो लिमिट है ना ये सी की वैल्यू, तो सबसे पहले आप इसको क्या रखोगे, एक्स माइनस सी को आप जीरो के इक्वल रखोगे, और एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर तो जो ये सी की वैल्यू आपकी ए टू बी लिमिट में लाइक कर रही है, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, फंक्शन एफ सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या पुट करोगे, आप सी पुट करोगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप यही लिमिट को पुट करते हो ए टू बी, फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस सी डी एक्स है, और आपकी जो लिमिट है एक्स इज इक्वल टू सी है, और वो आपकी जो लिमिट दे रखी है अपर लिमिट लोअर लिमिट उसमें लाई नहीं कर रही है, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर हम इसको बाइंड अप करें तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन ए टू बी आपका एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दे रखा है डी एक्स। अगर तो एफ एक्स से सी कब आएगा, जब आपकी जो ये वैल्यू है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, वो आपकी क्या है, लिमिट ए टू बी में लाइक कर रही है, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। अदरवाइज आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये आपको लर्न रखनी है फर्स्ट पॉइंट, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रखा है वो सिंपल क्वेश्चन है। ये जेस्ट में आया था आपका 2014 में, आपको कोई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दे रखा था माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेल डिफाइंड फंक्शन था। आपकी जो एक्स डिमेंशन है वो किसकी थी, मोमेंटम की थी, और आपको डेल्टा एक्स पूछा गया था कि हैज डिमेंशन ऑफ मोमेंटम होगा, हैज डिमेंशन की पावर टू होगा, डिमेंशनल लेस होगा, जहां आपके पास पर माइनस होगा, मोमेंटम की पावर माइनस वन होगा। अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका डेल्टा एक्स और डी एक्स होता है ये ऑलवेज क्या होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आपको अकेला डेल्टा एक्स पूछा गया था, तो डेल्टा एक्स आप एक तरफ रखोगे, डी एक्स आप नीचे ले जाओगे। अगर आपका एक्स मोमेंटम है तो उसका जो स्मॉल चेंज होगा वो भी आपके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। मतलब अगर एक्स की डिमेंशन आपके पास मोमेंटम है तो डी एक्स की डिमेंशन भी आपके पास क्या होगी, मोमेंटम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप डी एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, मोमेंटम ऊपर आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। अगर मैं अब ये मोमेंटम को ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये मेरे पास इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऑल क्या पूछा गया था, क्वांटिटीज जो डिमेंशन पूछी थी अकेले डेल्टा एक्स की पूछी थी, तो इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इन केस अगर आपको डिमेंशन पूछ लेते वो किसकी, डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स की पूछ लेते, तब आपका आंसर क्या आना था, डिमेंशनल लेस आना था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका गेट के एग्जाम में आ रखा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो करते हैं। सबसे पहले आप डेल्टा एक्स माइनस पाई बाय फोर और एक्स प्लस पाई बाय फोर को इक्वल टू जीरो रखकर इसकी वैल्यू निकालोगे। फिर आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, आप देखोगे कि जो एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय फोर, और इस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाय फोर। तो आप ये चेक करोगे कि जो गिवन लिमिट है जीरो टू पाई उसके बीच में ये लाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है,
है। अगर मैं चेक करती हूँ कि मेरी लिमिट लाई कर रही है कि नहीं, ठीक है, सबसे पहले आप x माइनस पाई बाई 4 है, इसको आप क्या करोगे, x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। और पाई बाय 4 आपका जो लिमिट है 0 टू पाई के बीच में लाइक कर रहा है, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू है आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, तो एक्स को आप किसके साथ रिप्लेस करोगे, पाई बाय 4 के साथ रिप्रेजेंट करोगे, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और यहाँ पर स्केयर दे रखा है तो आप स्केयर कर दोगे, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, तो यहाँ पर क्या गिवन है हमें, x प्लस पाई बाय 4 गिवन है, इज इक्वल टू आप 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। आपकी लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है और पाई में जा रही है, और यहाँ पर आंसर क्या है, माइनस पाई बाय 4, और माइनस पाई बाय 4 जीरो के लेफ्ट हैंड साइड कहीं यहाँ पर लाई करेगा, और ये लिमिट के बीच में लाई नहीं कर रहा। हमने स्टार्टिंग पॉइंट में ही ये किया था कि जो आपके पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होगा, जब उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 होगी तब उसके पास क्या होगा, इन्फिनाइट। अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, 0, और 0 प्लस 1/2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आपके पास क्या है, लिमिट 1 टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2 dx, ठीक है। सबसे पहले आपका फर्स्ट काम क्या होगा, जो आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में आपको ब्रैकेट में x की वैल्यू दे रखी है, आप उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। फिर आप क्या चेक करोगे कि आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आपकी लिमिट 1 टू 3 है, और 2 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। जब जब आपका ये लाइक करेगा तब आप ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, फंक्शन में पुट कर दोगे। x को आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, x को आप 2 पुट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम ये करते हैं कि आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2 dx, और लिमिट आपको कहाँ से गिवन है, 1 टू 3। अब आप जो आपको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन गिवन है ना, इसमें x की वैल्यू को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और ये लिमिट 1 टू 3 के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो पूरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमें ये दे रखा है कि अगर आपका डेल्टा और उसके साथ कांस्टेंट हो, x माइनस ए हो, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 ओवर मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट, आपका फिर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्या है कि आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, उसका कांस्टेंट है, साथ में x माइनस ए आपको गिवन हो, तो आप कैसे लिखोगे, 1 ओवर मॉड में कांस्टेंट लिखोगे और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिखोगे, x माइनस ए लिखोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है 7x माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/7 डेल्टा x माइनस 2 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, सेम वही क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या है आपके पास, 3x माइनस 6 dx, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू को आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। हम क्या यूज करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ से आप 3 दोनों में से कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू बन रही है ना आपकी डेल्टा कांस्टेंट टर्म x माइनस ए, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/c मॉड में, और डेल्टा x माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 डेल्टा x माइनस 2। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, 1/3 आप बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ पर आप क्या है, x माइनस 2 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब आप चेक करोगे कि x इज इक्वल टू 2 आपका लिमिट में लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच में, हाँ 1 और 3 के बीच में आपका 2 लाई कर रहा है, तो आप ये फंक्शन को यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू को पुट करोगे x को, और आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र सेट के लिए या CSIR नेट फिजिकल साइंस टारगेट आपका जून 2025 है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास को हम यहाँ पर ही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।